वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। मार्केट कई बार जो है वो लॉन्ग मूव कर जाती है बाइंग साइड पे या सेल साइड पे, लेकिन मार्केट इंट्री क्राइटेरिया लेवल पे बहुत कम आती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें लॉन्ग वेट ना करना पड़े, बल्कि हम इंट्राडे बेस पे छोटी मोटी स्कैल्प साथ साथ करते रहें। तो इसके लिए आज ये स्पेशल वीडियो जो है मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। मेरा नाम है नासिर महमूद भट्टी और आप देख रहे हो NMB फॉरेक्स लर्निंग। इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्कैल्पिंग पैटर्न की सबसे पहली मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बता दूँ। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वॉच की, कुछ ने ना की होगी, तो इस वजह से मैं दोबारा इस पैटर्न को यहाँ पे बता देता हूँ। स्कैल्पिंग पैटर्न में हम बुलिश और बीरिश इंगल्फिंग को यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी जो बुलिश या बीरिश इंगल्फिंग कोई आम इंगल्फिंग नहीं होगी, बल्कि ऐसी इंगल्फिंग जो अपने प्रीवियस कैंडल को इस तरह इंगल्फ करे कि उसका कोई कॉर्नर नज़र ना आए। ठीक है, कोई कॉर्नर नज़र ना आए, जैसे इसका हाई कवर कर ले विक के साथ और लो कवर कर ले बॉडी के साथ। तो ये आपकी जो बीरिश इंगल्फिंग है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस कैंडल को मार्क करेंगे। ठीक है, आपने इस कैंडल को मार्क करना है, रिटेस्ट पे इस कैंडल से सेलिंग करनी है। आप स्टॉप लॉस चाहो तो इस हाई के ऊपर रख लो। ठीक है, जो करंट लगा दोनों कैंडल में से जब से ऊंचा हाई है, लाजिमी बात है सेकंड कैंडल का ही होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस कैंडल का हाई ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, अपनी वेरी नेक्स्ट कैंडल से जो उसने इंगल्फ किया है, तो ये एक अच्छी इंगल्फिंग पैटर्न फिर आपके लिए नहीं होगा। जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे बीरिश इंगल्फिंग दिखा देता हूँ। मैं ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये एक बीरिश इंगल्फिंग आपके सामने, ये देखें, ये एक इंगल्फिंग है जिसमें ब्लैक कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ किया है। जब ये पूरा इंगल्फ किया है तो आप इसको जोन की सूरत में मार्क कर सकते थे। यहाँ से रिटेस्ट पे सेलिंग करनी है और इसके ऊपर आप चाहो तो ऐसे रखो, चाहो तो इसके ऊपर ऐसे रखो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, मैं तो ज़्यादा जो है कोशिश मेरी होती है इसी जोन के ऊपर ऐसा रख दे, तो मैं इतना ऊपर एसल फिर नहीं लेके जाता, क्योंकि कई बार ये विक बहुत लंबी होती है, तो उस सूरत में आपका जो एसल बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं इसी जोन के ऊपर ऐसा रखता हूँ। बदले में जो 1:1 आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नो इशू, आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हो और अपना टेक प्रॉफिट 1:2 सेट कर सकते हैं। मतलब आपका $10 का एसल है। ठीक है, $10 प्रॉफिट में गई, आप चाहो तो उसे बुक करो, नहीं चाहते तो भाई उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे जो है स्टॉप लॉस सेट करो और प्रॉफिट जो है TP जो है $20 का सेट कर लो, जो अपनी मर्ज़ी का सेट कर लो। ठीक है, तो 1:1 जो है वो हाई कुरेसी जो है वो यही है कि 1:1 तो मार्केट मस्ट जाती है, तो ब्रेक इवन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ अपना जो है 1:2 TP अपना लेना चाहो तो ले सकते हो। बेसिकली ये एक स्कैल्प पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये जो है ट्रेंड में ट्रेड लेते हुए जो है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए ये पैटर्न पढ़ाया था कि आप इस पैटर्न का यूज़ करके एंट्री ट्रेंड में भी ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये 1H का चार्ट है गोल्ड का, करंट मार्केट का ट्रेंड बता देता हूँ। ठीक है, अब करंट मार्केट के ट्रेंड देखें, यहाँ पे ये क्या हुआ जी, ब्रेक का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भाई ट्रेंड चेंज हुआ, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये इनसाइड बार है। ठीक है, एक बड़ी कैंडल्स के अंदर कैंडल्स बनी हुई है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में आपके पास कहाँ पे हाई एंड लो पड़ा है, आपके पास लो ये पड़ा है, हाई आपके पास ये पड़ा है। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ पे एक इंगल्फ मिल चुकी है, ऑलरेडी एक इंगल्फिंग पैटर्न आपको मिल चुका है। ठीक है, ये वाला ये इंगल्फिंग पैटर्न, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ किताबी तरीका है, ये चीज़ आजकल वर्क नहीं करती, ये पैटर्न आजकल वर्क नहीं करते, आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। ठीक है, लेवल्स मैंने बताए थे कि सेलिंग और सेल करना चाहो तो कौन कौन से लेवल्स, एक वो एरिया जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और एक वो एरिया जो हाई लगा,
ये दोनों आपके लिए सेलिंग लेवल होते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी और इसके अभी करीब पहुँची हुई है, लेकिन यहाँ भी अभी तक आपके पास कोई सेलिंग कंफर्मेशन नहीं है। जब तक सेलिंग कंफर्मेशन नहीं आती तो भाई आप सेल ना करें, अदरवाइज़ क्योंकि जहाँ देखें ना आपके पास एक ट्रेंड है जो कि तकरीबन 2 दिनों से 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप स्कैल्पिंग देख सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो, लाजमी नहीं 1H में हो तो 1H में देखो, आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं। जैसे कि मैं यहाँ आपको ले के चलता हूँ, 5 मिनट में ले चलता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में ले चलते हैं और वहाँ पे हम स्कैल्पिंग देखते हैं। 5 मिनट में चले गए, ठीक है, यहाँ आप देख लें स्कैल्पिंग कोशिश करें ऐसे सेशन में देखें जहां मार्केट के जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो, जैसे यूएस सेशन हो गया, ठीक है, या लंदन सेशन। अब एशियन सेशन में थोड़ी मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं होती, इस वजह से वहां पे आपको जो है वो ट्रेड हिट होने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास जहां मिल गई ट्रेड और ये जो है 9:10 मतलब ये यूएस टाइम स्टार्ट था, यूएस सेशन स्टार्ट हुआ था, एएम सेशन चल रहा था, यहाँ पर आपको ट्रेड मिली, ठीक है, रिटेस्ट की, मार्केट ऑलमोस्ट 1:1 लाजमी गई है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मैं आपको स्कैल्पिंग दे रहा हूँ ना कि आप के पास जब ट्रेंड में एंट्री नहीं होती और आप वेट कर रहे होते हैं तो उसमें आप स्कैल्पिंग दे सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें आपके पास इंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है, मार्केट ने यहाँ बेशक एंट्री अभी आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पाया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एंट्री प्रोवाइड नहीं की। अब देखें ये आप जोन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो ट्रेड करो, अदरवाइज आपके ये ट्रेड मिस होगी। पहली बात है मार्केट वेरी नेक्स्ट कैंडल से टैप करेगी, अगर नहीं कर रहे तो मोस्टली मार्केट दोबारा उस जोन को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब देखें ना यहीं से ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया सेल साइड पे। ऑर्डर फ्लो क्या होता है इंशाल्लाह हम इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और पैटर्न देखें अगर सेलिंग बाइंग के, ठीक है, तो दोबारा मेरे अंदाज से ये पैटर्न राइट है। यहाँ पे आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपको जो है मामूली सा प्रॉफिट दिया है, ठीक है, इतना प्रॉफिट 1:1 भी नहीं है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते ये हमारा ब्रेक इवन हुआ है, बल्कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न राइट है, ठीक है, लेकिन एंट्री नहीं मिली, ठीक है। यहाँ से आप करते तो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, अगर यहाँ से एंटर हो जाते थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि देखें ना इतना गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, छोटा मोटा जो एरिया होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें आपको ट्रेड मिली और ये मार्केट ऊपर गई भी है, ठीक है, ये ऊपर गई भी है, आप इससे आगे देख सकते हैं अच्छी खासी ऊपर गई है। आपका ये स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस इसके नीचे भी रखे ना तो आपका हिट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि लाजिम बात है बिल्कुल जोड़ के तो कोई नहीं स्टॉप लॉस रखता, इतना तो बंदा एक्स्ट्रा रखता है जितना एक स्प्रेड होता है। जैसे अभी गोल्ड का स्प्रेड फॉर एग्जांपल एक्सएमएस ब्रोकर अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रोकर है जहां आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेड्स एक तो मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपके स्प्रेड्स जो हैं तकरीबन 20 to 30% स्प्रेड्स कट हो जाएंगे, ठीक है। आपका स्प्रेड बाकी क्लाइंट्स की निस्बत जो एक्सएमएस के क्लाइंट्स हैं उनकी निस्बत आपका स्प्रेड कम शो होगा आपको मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाने पर। बेशक आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके भी देख सकते हैं या कोई रियल अकाउंट क्रिएट करके देख सकते हैं विदाउट डिपॉजिट ना करें, जस्ट क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप करें, अकाउंट क्रिएट करें MT5 MT4 का, ठीक है, चेक कर सकते हैं और किसी ऐसे बंदे का साथ मैच कर सकते हैं जिसने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ना बनाया हो, ठीक है। तो आपको बहुत वाज़ेह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके स्प्रेड्स कम होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपके पास ट्रेड थी जो कि निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपको 1 मोर ट्रेड मिली, ठीक है, यहाँ आपको 1 मोर ट्रेड मिली और ये भी आपकी 1:1 मस्ट गई। मैंने आपको क्या कहा, रिकमेंडेड 1:1 है, लेकिन आप अपनी मर्जी से 1:2 जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेड 1:1 है और यहाँ मैंने ये भी कहा है कि 1:1 लाजमी जैसे ही जाए तो ब्रेक इवन लाजमी करना है अगर आप बुक नहीं करना चाहते, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। कोई लॉन्ग एंट्रीज तो है नहीं कि बंदा कहे कि यार ली है तो बस अब पूरा दिन होल्ड करनी है, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे आप देखें ये बीरिश इंगल्फिंग है, लेकिन हाई इसने लिया, लेकिन लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से ये आपके पास एक्यूरेट बीरिश इंगल्फिंग नहीं है, आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बाद हम पीछे जाते हैं और कोई और चार्ट, कोई और एग्जांपल देखते हैं जो कि बिल्कुल क्राइटेरिया को मैच कर रही हो, क्राइटेरिया को मैच कर रही हो, जो कि जहाँ पे देखें ना एक अच्छी बुलिश बीरिश इंगल्फिंग अभी तक अब नहीं मिल रही, वैसे बहुत सारी बनी है, ठीक है। तो इस तरह फिर बहुत सारे स्टॉप लॉस भी हुए होंगे, आपने इस चीज़ से बचना है, सही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास बनी,
सही है। ये वैसे मेरे अंदर से एंट्री आगे भी अगर इन फ्यूचर देखें तो ये मे बी एसल की हो, पहली बात आई नहीं मार्केट इधर, ठीक है अभी तक, ठीक है ये ट्रेड बनी लेकिन मार्केट निकल गई एडवांस में ही, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये आपकी ट्रेड बनी भी है, 1:1 तो मस्ट गई है, 1:1 मस्ट गई, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इसकी जो मेरी बैक टेस्टिंग है, जो मेरी मुताबिक जो मैंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक बैक टेस्ट किया, उसके मुताबिक ये जो है 1:1 तो मस्ट मार्केट जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद और पीछे जाके देखें तो आपके पास, देखिए मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ ना, आजकल की मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना कहें कि यार मैंने कोई पहले से एग्जांपल फाइंड की हुई हैं, आपके सामने एग्जांपल से निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख लें, ये देखें, अच्छा इससे पीछे मिली नहीं थी, ये ना समझे कि मैं वो दिखा रहा हूँ जो प्रॉफिट में गई है, इससे पीछे मिली ही नहीं है, ये देखें अच्छी खासी प्रॉफिट में गई है, ठीक है। इससे आगे आप देख सकते हैं मिली नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ मिली है वहाँ वहाँ मैंने आपको दिखाया, जहाँ स्टॉप लॉस है वो भी बताया, सही है। और इसके अलावा आपके पास इस तरह की इंगल्फिंग अभी तक यहाँ नज़र नहीं आ रही। देखें वैसे बहुत सारी बनी हुई हैं, अब यहाँ पे देखें आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ, वैसे तो 1:1 गई है मार्केट, ठीक है 1:1 गई है, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस का भी थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है, उसके मुताबिक ये आपकी 1:1 नहीं होनी, ठीक है। और आपका ये स्टॉप लॉस रेड हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, सही है, कोई और एग्जांपल यहाँ पे जो एक्यूरेट एग्जांपल हो, जो जिस तरह पैटर्न आपको बताया उसी तरह का पैटर्न होना चाहिए। ये देखें ये आपका स्टॉप लॉस रेड हुआ है, ठीक है, वाज़ह स्टॉप लॉस रेड हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई और अपॉर्चुनिटी ये देख लें, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा ये हाइज़ में फ़र्क है, ये ना समझिएगा कि नहीं फ़र्क, मैं आपको बाकायदा दिखा देता हूँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये अब आपको वाज़ह नज़र आया होगा, ये बहुत वाज़ह फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और अच्छा खासा मार्केट में ड्रॉप आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा ड्रॉप आया, ठीक है। ये आपका 1:2 भी कर गई, सही है। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे हाँ ये देखें, वैसे ये एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हुई, अदरवाइज़ एक्टिवेट होती तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट थी। अब यहाँ पे बाइंग जो मार्केट गई इसमें कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे फेक एंट्रीज़ भी देखेंगे जो आपके स्टॉप लॉस रेट की हैं, जब स्टॉप लॉस रेट हुए तो अच्छा इसमें आपको ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है कि आपका ट्रेंड इस टाइप का होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, बीरिश होना चाहिए, नहीं, आप जिस ट्रेंड में बैठे हो चुप करके ट्रेड करते रहो, ठीक है। जिस वे में मार्केट चलती जा रही है बस आप उसके साथ चलते जाओ। ये देखें ये प्रॉपर एंगल्फ है, वैसे मेरी लाइन थोड़ी ऊपर लग गई, ये प्रॉपर एंगल्फ है, ठीक है। और मार्केट जहाँ से उड़ी भी है अच्छी खासी उड़ी है, सही है। और हाँ इसके अलावा ये ट्रेड है एक्टिवेट नहीं हुई, आपने इग्नोर कर दें, ये नहीं इन फ्यूचर आप लंबी बार कर लें और यहाँ पे आप सेलिंग देखें, नहीं, वो हायर टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको ये 1H 4H की इस तरह की इंगल्फिंग मिल रही है तो वो इन फ्यूचर काम कर जाएगी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में तो आपको पता है ट्रेंड हर सेकंड चेंज हो रहा होता है, तो आप इसको नहीं लेना है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जस्ट स्कैल्प, और स्कैल्पिंग होती भी बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में नहीं होती, ठीक है। वैसे तो ये एक्यूरेट है, बस कैंडल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ओपनिंग में जो है वो है ये वॉल्यूम जो है गैप आ गया, नो इशू, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैंने अच्छा खासा बैक डाटा दिखा दिया है, जो एग्जांपल, अब जहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है होती तो मैं दिखा देता, अब यहाँ पे एग्जांपल मिल गई, देखो बहुत वाज़ह एग्जांपल है। और ये टैप भी करके चली गई, देखो मार्केट टैप भी हुई, मार्केट जो है 1:1 तो मस्ट आई है, सही है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप पर तो कोई भी नहीं है, हाँ ये मिली है लेकिन ये एक्टिवेट ही नहीं हुई, अच्छा खासा मूव हो गया। उसके बाद अगर मार्केट टैप किए बगैर 1:1 मूव कर चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि आप सोचेंगे कि यार सर ने ये तो 2-4 कैंडलों के बाद जाके टैप, ये वो मान गए हैं तक कहते हैं कि वेरी नेक्स्ट कैंडल टैप कर जाए, लेकिन देखें ना मार्केट इससे नीचे 1:1 भी नहीं आई ना, ठीक है। 1:1 जितना ये मार्केट का मूव था ये इतना मूव डाउन नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि ये तो आपके पास रिजेक्शन कैंडल्स बन गई, ठीक है, और मार्केट जहाँ से आके गिरी, ठीक है। मतलब जितनी ये इंगल्फिंग पैटर्न का एरिया है ना,
इतना एरिया अगर मार्केट डाउन नहीं आई तो मतलब आपका 1/1 मूव नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखें, ये जो एरिया है आपके पास, ये एरिया, ठीक है, ये कैंडल का एरिया जो एंगल्फिंग पैटर्न है, इतना तो मार्केट डाउन ये 2 कैंडल्स में मूव कर चुकी है। तो भाई बस आपका पैटर्न इनवैलिड हो गया, ठीक है। जब इतना मूव आ चुका है तो फिर पैटर्न की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो आपको लॉस करवा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बैक डाटा आ गया है, और मेरे अंदर से इतनी एग्जांपल्स भी आपके लिए इनफ होंगी। अगर आप इनको यूज़ करते हो और अच्छे से फॉलो कर जाते हो तो ये आपको स्कैल्पिंग बेताशर करवाएंगी। ये देखें, मार्केट में ऐसा तो नहीं हुआ और मार्केट अच्छा खासा मूव दी है, ठीक है। मैंने कहा है 1/1। अब ये आपके पास सीधे सीधा स्टॉप लॉस है, सीधा सीधा स्टॉप लॉस है। मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, वेरी नेक्स्ट कैंडल भी ले लिया, ठीक है। और इसके अलावा अब ये देखें ना, ये एंगल्फिंग बन रही है लेकिन ये वैलिड नहीं है ना। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि जो पैटर्न मैंने शुरू में बताया, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखना है कि बुलिश एंगल्फिंग में, ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन समझा देता हूँ कि जब भी आपने बुलिश एंगल्फिंग देखनी है, बुलिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो लास्ट कैंडल रेड है ना, सॉरी लास्ट रेड कैंडल, ठीक है, इसको वेरी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन पूरा बॉडी के साथ कवर करें ये, लेकिन इसका लो जो है विक के साथ कवर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लो के नीचे तो बॉडी नहीं आ सकती ना, लेकिन हाई के ऊपर बॉडी लाजमी क्लोज करें, ठीक है। तो ये आपके पास राइट बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। वही आप इसके ऑपोजिट कर लो, ठीक है, आप इसका ऑपोजिट बेरिश एंगल्फिंग कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, वो मस्ट इसकी लो को, ये देखें, लो बॉडी के साथ कवर करे और हाई विक के साथ कवर करे। हाई विक के साथ बॉडी जो है, लो जो है, ये लो इसका बॉडी के साथ कवर होना चाहिए, और यहाँ लो हाई जो है बॉडी के साथ का। बुलिश एंगल्फिंग में हाई और बेरिश एंगल्फिंग में लो बॉडी के साथ कवर होना चाहिए, और बुलिश एंगल्फिंग में लो विक के साथ कवर होना चाहिए, और बेरिश एंगल्फिंग में हाई जो है, सॉरी हाई जो है ये विक के साथ कवर होना चाहिए। ये रूल अपने माइंड में रखिएगा। इस रूल का इस्तेमाल करके आप इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो नीचे प्लेटफॉर्म दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी ज्वाइन करें, और एक्सएनएस ब्रोकर मस्ट ज्वाइन करें। वहाँ अगर आप वो ब्रोकर ज्वाइन करते हो तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी ऑफ़र्स होंगी, जिनमें से कोर्स होगा जो कि आपको सिर्फ आईबी वालों को कोर्स कराया जाएगा जो करना चाहते हैं, ठीक है। बाकायदा प्रैक्टिस, लाइव सेशन, लाइव ट्रेडिंग, ये उनके लिए ऑफ़र्स होंगी, और इसके अलावा प्रीमियम सिग्नल्स की भी ऑफ़र्स होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।